तेरा हुंदा है रंग हो या चाल मेरा, मेरे दिल दी आवाज है तू मेरी दुनिया सारी, जिंदगी बन गए हो तुम बस एक तेरे ना प्यारी, जिंदगी बन गए हो तुम मेरे ख्वाबों की रातों में, मैं हूँ तेरा साथ सदा तेरे हाथों की लकीरों में, जिंदगी बन गए हो तुम ओ हम सफर मेरे। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। सुन तेरे तोने हार करन नू फिर देने कार, गल्लां विच गल तू डाली जा ना सुनना कै मेरी बार बार गिरदा है ख्वाब एक इसनू मनावा, दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। मैं चला तेरी तरफ तू चले और कहीं, मैं चला मैं मुड़ा तेरी तरफ तू मुड़े और कहीं। तेरे तोने हार करन नू फिर देने कार, गल्लां विच गल तू डाली जा ना सुनना कै, ए मुंडे पागल ने सारे गल्लां वड्डियां वड्डे लार, उमर दी हौली अड़िए तू नी बच के रह। सर का मुंह क्या देख रही हो, जल्दी जाकर कॉफी लेकर आओ, हम बहुत लेट हो रहे हैं। सर बैठिए आप, जब इतना ही लेट हो रहा था तो कैफे में आने की क्या जरूरत थी। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, लगता है आपके काम ज्यादा ही बड़े हैं। बैठो मैं अभी कॉफी लेकर आती हूँ। सर ये रही आपकी कॉफी। सॉरी सर, वो मेरे हाथ से स्लिप हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम चुप रहो, तुमने ये जानबूझकर किया है। तुम तो चाहती हो कि मैं लेट हो जाऊं। आई एम सॉरी, मैंने बोला ना कि मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। ओके हम अभी आते हैं। सर वो मीटिंग स्टार्ट हो गई है, हमें जल्दी चलना होगा। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। कैसा दिमाग से पैदल आदमी है। सॉरी बोल दिया फिर भी मुझ पर चढ़े ही जा रहा है। कैसा बिजनेसमैन है। हम अगर 5 मिनट के लिए लेट हो जाए तो टोंट मार मार के हमें मार देता है और खुद 20 मिनट से लेट है। आ गया, चुप रहिए मिस्टर पार्क। मुझे तो इसे देखकर डर लगता है कि कहीं ये बात करते करते किसी को टपका ना दे।
आपसे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ काम करेगा उसे मेरी सारी बात माननी होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो दरवाजा खुला है। इसके साथ काम करना तो सीधे यमराज को बुलावा देना है। इसके साथ सब बिजनेस इसलिए करना कि इसका एम्पायर बड़ा है, नहीं तो कोई इसका मुंह भी ना देखे। नहीं मिस्टर जंकुक, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इतने दूर से बिजनेस करने के लिए आए हैं, नहीं तो हम क्यों आते। मिस्टर जंकुक, हम आपके सी फूड सप्लाईज को टॉप होटल्स में डिलीवर करेंगे, लेकिन एक फिक्स प्राइस पर। प्राइस मेरी टर्म्स पर डिसाइड होगा। अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और के साथ डील कर लूंगा। मुझे बस एक ही चीज चाहिए, रिजल्ट, और उसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अंकल, ये इस मंथ के पैसे हैं। इस बार कुछ ज्यादा खर्चा हो गया। खर्चा? कैसा खर्चा? मैंने तुम्हें बोला है ना कि फालतू के खर्चे मत किया करो। वो कैफे में कुछ टेबल्स भी ऐड करनी थी और कैफे की रिपेयरिंग भी करानी थी, इसलिए खर्चा हो गया। ठीक है, जाओ। जिमीना बहू, इधर आना। वो जिमीना होता है मॉम। ओ सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अच्छा, ये डिश पेस्ट करके देखना कैसी बनी है। मॉम, वो पेस्ट नहीं टेस्ट होता है। जिमीना बहू, मेरी इंग्लिश भी ना। तेरा हो गया मुझे दूर ना करी। I do the same thing I told you that I never would. Told you I changed even when I knew I never could. नूर मोहब्बत की कमजोर ना करी। Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. सर, एक नया केस आया है। केस काफी कॉम्प्लेक्स है पर ज्यादा बड़ा नहीं है। एक छोटे से रेस्टोरेंट का ओनर अपने कॉम्पिटिटर के खिलाफ केस फाइल करने के लिए आया है। वो बोल रहा है कि उसके कॉम्पिटिटर ने उसका बिजनेस मॉडल कॉपी किया है और उसका पूरा सेटअप चेंज कर दिया है। ओह, तो केस में प्रॉब्लम क्या है? क्या एविडेंस है? सर, उसके पास कुछ फोटोज है जिसमें दोनों रेस्टोरेंट के मेन्यू और डिजाइन काफी सिमिलर है, लेकिन क्लाइंट का कहना है कि ये इंटेंशनली कॉपी किया है, पर कॉम्पिटिटर का कहना है कि ये कोइंसिडेंस है। समझ गया। तुम्हें कॉम्पिटिटर से कुछ और सॉलिड प्रूफ चाहिए होगा। अगर ये कोइंसिडेंस है तो ये हमें प्रूफ करना होगा कि केस में कुछ गलती है। ओके सर। जीनू बेबी, मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। एक ये तुम्हारा जंकुक मुझे मार ही देगा। आप क्या किया मेरे बेटे ने? अरे ये मीडिया वाले मुझे देखते ही मेरे पीछे पड़ जाते हैं। ये देखिए, नंबर 1 बिजनेसमैन का डैड, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जवाब देते देते मुझे भूख लग जाती है। ओह माय हैंडपंप हस्बैंड। वो हैंड पंप नहीं, हैंडसम होता है। सही पकड़े हैं। आप तो सच में बहुत दिमागदार हो। जंकुक, हम ड्रग ट्रेड को तुम्हारे नेटवर्क से एक्सपेंड करना चाहते हैं। जो इन्फ्लुएंस तुम्हारा है वही हमारे काम आ सकता है। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? इसमें मेरा क्या फायदा होगा? तुम सब अपना फायदा देख रहे हो और मैं अपना, और जब तक मैं कुछ ना करूं तो तुम कुछ नहीं कर सकते। और अगर इसमें मेरा फायदा नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा। कितना प्रॉफिट चाहिए तुम्हें? 80% तो तुम ऐसे ही ले लेते हो, अब क्या तुम्हें 100% चाहिए? तुम क्या समझते हो तुम यहाँ के सबसे बड़े माफिया हो, तो क्या हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकते? ठीक है, मुझे लगता है मीटिंग यही खत्म करनी होगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जितना पता था मैंने सब कुछ बता दिया। मुझे जाने दो। ऐसे मुंह नहीं खुलेगा। अब मुझे बॉस को बताना ही होगा। अब वही तेरा कुछ करेंगे। बॉस, हमने उस आदमी से बहुत पूछने की कोशिश की पर वो कुछ नहीं बता रहा। कोई बात नहीं, अब तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम सब इतनी देर क्यों कर रहे हो? जल्दी करो। अगर 1 मिनट भी लेट हुआ ना तो हमारी जॉब गई। जंकुक, तू आ गया? हाय मेरा बेटा, आज तो तू बहुत मैक्सी लग रहा है। मॉम, वो मैक्सी नहीं सेक्सी होता है। और मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप इंग्लिश मत बोला करो। जंकुक, डिनर रेडी हो गया है। जल्दी आओ, हम सब डिनर करते हैं। सुगा भाई और डैड नहीं आए क्या? डैड तो आ गए हैं लेकिन सुगा को थोड़ा टाइम लगेगा।
देखना ये कितना हैंडसम है। यार तू ये क्या देखती रहती है रोज? जा कस्टमर को देख, वो कब से बैठे हैं। हाँ जा रही हूँ। कितना अच्छा इंटरव्यू चल रहा था। क्या जवाब देता है ये जॉन जंगकुक, सबका मुंह बंद कर देता है। पता नहीं कौन है ये जॉन जंगकुक, क्या मिलता है इसे देखकर। मेरा काम खत्म हो गया है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, आराम से जाना। टेबल पर आप दोनों के लिए 2 कॉफी। हाँ जल्दी लेकर आओ। ओके। पता नहीं क्या है ये जो इतना एटीट्यूड दिखाता है। ये लीजिए कॉफी विद शुगर। तुम्हें शुगर वाली कॉफी लाने के लिए किसने कहा था? तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं हमेशा विदाउट शुगर कॉफी लेता हूँ? सॉरी सर, आपके पहले जितने भी कस्टमर आए थे उन्होंने शुगर वाली कॉफी ली थी, इसलिए मुझे याद नहीं रहा। मैं अभी दूसरी कॉफी लेकर आती हूँ। सर कॉफी 2 एस्प्रेसो प्लीज। अभी आई। सर यहाँ की कॉफी सबसे फेमस है, पता नहीं कौन सा जादू है इस लड़की के हाथ में। मैम आप कैश पेमेंट करेंगी या ऑनलाइन? ऑनलाइन। ओके। और इस तरफ जंग को खाना खा रहा होता है और वो चिल्लाने की आवाज सुनता है। मैम आप ये क्या कर रहे हो? जल्दी करो ना। हाँ मैं कर रही हूँ, पता नहीं क्यों पेमेंट नहीं हो रही है। आप लोग ऐसे ही होते हो, खाना खाने के लिए आ जाते हो और पैसे नहीं होते। प्लीज आप पैसे मत बोलो। पैसे हैं पर पेमेंट नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ? और ये सब सुनते ही जंगकुक वहाँ आता है। क्या हो रहा है यहाँ पे? तुमने अब क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया है, वो पता नहीं क्यों पेमेंट नहीं हो रही है और मेरे पास कैश नहीं है। इसमें तो तुम्हारी गलती है जो तुम कैश नहीं लाई। ठीक है ट्राई करो, पेमेंट हो जाएगी। कितना कमीना है, मुझे लगा हेल्प करेगा और ये तो चला गया। सेल्फिश। मैम प्लीज ट्राई करिए। हाँ हो गया। थैंक गॉड कि मैम फाइनली हो गया। मैम अब कभी आओ तो कैश लेकर आना। हाँ जैसा तुमने हमारे साथ किया है वैसा मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी भी घबराएगी। बस कुछ टाइम और तुम मेरा वेट करो। वो केस कैसे चल रहा है? कुछ और एविडेंस मिले? सर एविडेंस तो मिले हैं पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुझे नहीं लगता इससे कुछ सॉल्व हो पाएगा। 22 का केस उठाकर देखो, शायद हम वहाँ कुछ मिस कर रहे हैं। ओके सर। ये सुगा अभी तक क्यों नहीं आए? तिमीना बहू तुम अभी तक सोई नहीं? वो मॉम अभी तक सुगा नहीं आए। ऐसा करो तिमीना बहू तुम पिनर करके सो जाओ, वो आ जाएगा। हे राम। मॉम आप ये अपनी ऑक्सफोर्ड वाली इंग्लिश बोलना कब बंद करोगे? ठीक है बेटा मैं चलती हूँ। तुम फुगा भागती रही तो। ये फुगा मेरा मतलब है सुगा पता नहीं कब आएगा। इसकी मरम्मत तो मैं करूँगी। अरे जिमिन तुम अभी तक सोई नहीं? तुम्हें सो जाना चाहिए था। मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तुम इतना लेट क्यों आए सुगा? फिर गलती। बेवकूफ लड़की, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुम हर बार मेरे ऊपर कॉफी गिरा देती हो। तुम्हारी आंखें देखने के लिए है या किसी और काम के लिए? सॉरी सर। चुप। तुम हर बार मेरे ऊपर जानबूझकर कॉफी गिराती हो। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। इसकी तरह 1000 कैफे में 1 सेकंड में खरीद सकता हूँ। और तुम्हें भी। सही कहा आपने, मैं नहीं जानती आपको क्योंकि मैंने कभी अपने अलावा किसी और पर ध्यान ही नहीं दिया। और क्या कहा आपने? मुझे खरीदेंगे? मैं कोई चीज नहीं हूँ जो कोई भी ऐरा गैरा आकर मुझे खरीद लेगा। क्या कहा तुमने? फिर से बोलना। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें ऐरा गैरा लगता हूँ? अपनी औकात में रहो वरना तुम्हारी औकात दिखाने में मुझे जरा भी टाइम नहीं लगेगा। बेवकूफ। तू ये क्या बोल रही थी? तुझे पता नहीं है वो कौन है? बताता हूँ वो कौन है। आप? हाँ ते मैं तुम्हारा फ्रेंड। तुम जब तक मेरे साथ हो वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। और ते
मैं बताता हूँ तुम्हें उसकी सच्चाई। तुम जानती हो वो एक नंबर का धोखेबाज, झूठा और घटिया इंसान है। वो लड़कियों का धंधा करता है, वो उन्हें पैसों के लिए बेच देता है। आप ये क्या बोल रहे हैं? वो बिजनेसमैन है, ना कि लड़कियों को बेचते हैं। शायद आपको पता नहीं है। तुम चुप रहो, तुम उसके बारे में नहीं जानती, तुम अभी बच्ची हो। मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं जानता हूँ उसे अच्छे से। वो बॉस का कॉल आ रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। ये एक नंबर का घटिया इंसान है, पर मैं आप पर कैसे विश्वास कर लूं कि आप सच बोल रहे हो? हाँ, मैं मानती हूँ कि वो रूड था, पर वो ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता था तुम ऐसा ही बोलोगी, इसलिए मैं पूरे प्रूफ के साथ आया हूँ। रुको, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो, यकीन हुआ? ये मेरी बहन है, जिसे इसने अपने प्यार के जाल में फंसाकर बेच दिया। मेरी बहन, उसकी बहुत याद आती है। ये इंसान हमेशा अमीर लोगों को ही टारगेट करता है कि कभी मीडिया को पता चले कि इसका किसी के साथ अफेयर है तो इसकी इमेज भी ना खराब हो। आप ये क्या बोल रहे हो? थोड़ी देर पहले देखा नहीं क्या हुआ था? उससे नहीं होगा, सॉरी। प्लीज ते, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। ते, प्लीज ऐसा मत बोलो, ये तुम ही कर सकती हो। और तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर मैं ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकती हूँ? तुम उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, वो बहुत बुरा आदमी है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन छोड़ो ते, अब जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हेलो, लेकिन आप कौन? क्या काम है आपको? वो मुझे जंकुक सर से मिलना है, कुछ बात करनी है, पर ऐसे आप बिना परमिशन के उनसे नहीं मिल सकती। प्लीज एक बार मुझे उनसे मिलने दो। वो हमेशा मेरे कैफे में कॉफी पीने आते हैं, वो मुझे जानते हैं। मैं 5 मिनट के अंदर आ जाऊंगी। प्लीज, वो बहुत गुस्सा होंगे, मेरी जॉब चली जाएगी, मैं नहीं जाने दूंगा। जाने दो ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुम डोर पर किससे बात कर रहे हो? देखा, सर आ गए, जाओ यहाँ से। नहीं, मैं बिना मिले नहीं जाऊंगी। सर, मैं हूँ। तुम्हें यहाँ पर आने किसने दिया? बाहर निकालो इस लड़की को। नहीं, वो मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। जो कुछ भी मैंने किया, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ, ठीक है, जाओ। नहीं, आपने मुझे सही से माफ नहीं किया। आप सही से कैसे माफ करते हैं? मैंने बोला ना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। पक्का ना? आपने सच में मुझे माफ कर दिया? तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा? हाँ, मैं समझ गई। ठीक है, अब तुम्हें समझ आ गया ना, तो जाओ। सर, वो मुझे कुछ कहना था। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या आप मुझे यहाँ काम पर रख सकते हो? प्लीज मना मत करना, मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी। आपको मेरी कॉफी पसंद है ना? मैं आपके लिए रोज बनाऊंगी। प्लीज सर, मना मत करना, रख लो ना। तुम्हें इतनी भी क्या पैसों की जरूरत पड़ गई जो तुम्हें यहाँ काम करना है? तुम्हारा कैफे भी तो है। मैंने अपने कैफे के लिए बहुत लोन लिया है, और अगर मैंने उसे जल्दी नहीं भरा तो बैंक वाले मेरा कैफे बंद करवा देंगे, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत है। ठीक है, अगर तुम यहाँ काम करना चाहती हो तो कर सकती हो, पर मेरा जरा सा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर, मुझे रखने के लिए। आपको थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होगा, मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी। मुझे इस काम की बहुत जरूरत थी। ओके। आप लोग क्या कर रहे हो? डिनर का टाइम हो गया, तो डिनर बन रहा है। अच्छा जीबा, डिनर बन गया है, जल्दी टेबल लगा। हाँ, अभी लगाता हूँ। फिर सब डिनर करने के लिए आते हैं। तुम्हें यहाँ काम पर किसने रखा? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वो मुझे जंकुक सर ने रखा है, मैं यहाँ आज ही आई हूँ। अच्छा, तुम आज ही आई हो? हाँ मैम। ठीक है, सही से काम करना। ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं यहाँ क्लीनिंग कर रही थी। कितनी गंदगी है यहाँ पर। क्लीनिंग नहीं होती है क्या? तुम इतनी रात को यहाँ पर क्लीनिंग करने आई हो? ये कोई टाइम है ये सब काम करने का? मुझे गंदगी दिखी तो मुझे लगा सफाई कर देनी चाहिए। ठीक है, तो सफाई हो गई। मैं आपसे सुबह बात करती हूँ। सर, ये सफाई कर रही थी ना? वाओ, ये कॉफी तो बहुत अच्छी बनी है। ये जंकुक का बच्चा तो है ही नहीं रूम में। जंकुक सर, आप कहाँ हैं? मैं आपके लिए कॉफी लाई हूँ। कहाँ चला गया ये? तुम मेरे रूम में कैसे आई? तुम्हें परमिशन किसने दी?
इसकी बॉडी कितनी अच्छी है। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या देख रही हो तुम? मैं ये आपके लिए कॉफी लाई थी। क्या मैंने तुम्हें परमिशन दी कि तुम मेरे रूम में आओ? सॉरी, तुम मेरे रूम में कॉफी देने आई थी ना, या कुछ और करने? मैं कॉफी देने आई थी, मैं जा रही हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो कुछ और भी कर सकता हूँ। सॉरी, मैं अभी चली जाती हूँ। ये क्या था? मुझे इससे थोड़ा दूर रहना होगा। वहाँ सब कैसा चल रहा है? कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? अभी नहीं, मैं ट्राई कर रही हूँ। जो भी पता चलेगा मैं बता दूंगी। अच्छा, मैं कॉल रखती हूँ, कोई आ रहा है। ओके, तुम यहाँ? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैम, मेरा नाम ते है। ओह वाओ, नाइस नेम। नाइस नेम? नाइस नेम कहना चाहती है। वो क्या है ना, इन्होंने नई नई इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया है, तो इनसे कभी कभी गलती हो जाती है। ते, जंको को उसके रूम में डिनर दे आओ। वो अपना काम कर रहा है, इसलिए वो आया नहीं। ओके मैम, मैं अभी देकर आती हूँ। मैं कैसे जाऊँ? मुझे तो इसके रूम में जाने में भी डर लग रहा है। सर, मैं आपके लिए डिनर लाई हूँ। सर, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? दूर रहो मुझसे। तो अटेंशन एवरीवन, मैं आपको बताती हूँ कि जंकुक ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। इस स्टोरी में जंकुक को एक बीमारी है, जिसमें जब भी कोई गर्ल उसके ज्यादा नजदीक आती है तो उसके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इसलिए जंकुक गर्ल से दूर रहता है। तो अब आप समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन है। नाउ इन स्टोरी, मैंने कहा है कि मुझसे दूर रहो। मैं बार बार अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम बार बार मेरे पास आ जाती हो। अब मैं नहीं कर सकता। मैंने पहले भी तुमसे बोला था कि तुम मुझसे दूर रहा करो। अब जाओ यहाँ से। हेलो ते, कुछ पता चला? मुझे कुछ पता नहीं करना। तुम्हें पता नहीं है कि आज उसने मेरे साथ क्या किया। अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं ते, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो तुम क्या चाहते हो? जो वो कर रहा है मैं उसे करने दूँ? तो तुम उससे दूर रहो। मैंने तुम्हें ये बात पहले भी बताई थी। ठीक है, मैं कॉल रखता हूँ, तुम अपना काम करके ही आना। हेलो हेलो। हाँ, वो सच में ऐसा है? मुझे तो पता ही नहीं था। सिर्फ कल रात को पोर्ट नंबर 7 पर रेडी होना चाहिए। ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लूफिन ट्यूना का स्टॉक बहुत रेयर है और क्लाइंट को टाइमली डिलीवरी चाहिए। हाँ, और किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। आज कॉफी लेट हो गई। लगता है आज काम करने का मूड नहीं है। सॉरी, वो आज कॉफी बनाने में टाइम लग गया। मैं अभी आती हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो बता देना। कल रात को जंकुक का शिप पोर्ट नंबर 7 पर जा रहा है, तो आप रेडी रहना। उसकी क्लाइंट के साथ डील है। कट करती हूँ, कोई आ रहा है। आप किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं। हाँ, वो अंकल का कॉल था। सच में अंकल का ही कॉल था? हाँ, मैं अंकल से ही बात कर रही थी। ठीक है, मेरे रूम में जल्दी कॉफी लेकर आओ। पता नहीं कितनी कॉफी पीता है। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या मैंने क्या कहा? हाँ, अभी लेकर आती हूँ। मन करता मैं इसे गोली से उड़ा दूं। हर टाइम डराता रहता है। आजा सोने रात ना लंगे। पहली नजर में तुम दिल में मेरे आने लगी, जादू सी छाने लगी। क्यों बताऊं कैसे बताऊं मैं, जब से निगाहों ने देखा मेरा सजदे की राहों पे चलता ही जाऊं मैं, ऐसा हाल मेरा। सॉरी, वो मेरा पैर फिसल गया था। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, पता नहीं क्यों जब भी तुम मेरे पास आती हो मैं खुद को रोक नहीं पाता। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं कर पाता। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं धीरे धीरे जंकुक के पास क्यों आती जा रही हूँ? मैं अपने आप को उसके पास जाने से रोकती क्यों नहीं हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं आज जिसके लिए आई हूँ मुझे वो करना चाहिए।
कॉफी। सर, क्लाइंट ने डील कैंसिल कर दी है। जो ब्लूप्रिंट ट्यूनर की हम डील करने वाले थे, मिस्टर जेंग ने हमसे ज्यादा पैसे देकर वो स्टॉक खरीद लिया। सर, पता नहीं उन्हें कैसे पता चला। उन्हें पता चलने का कोई चांस ही नहीं था। शायद कोई हमारे साथ ही रहकर हमें धोखा दे रहा है। सर, हमें जल्दी पता लगाना होगा। पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो मुझे पता है ये कौन कर रहा है। कहीं से पता तो नहीं चल गया? नहीं, कैसे पता चल सकता है? इसने सुना कहा था, लेकिन अगर पता चल गया होगा तो मेरा क्या होगा? काफी ठंडी हो गई है, दूसरी लेकर आओ। हाँ, मैं भी लेकर आती हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हें सही से चलना नहीं आ रहा है? सॉरी, वो मुझसे गलती से हो गया। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं घबरा रही। मैं अभी दूसरी कॉफी लेकर आती हूँ। उसको मेरे पास भेजो, उसे मैं बताता हूँ कि धोखा देने के बाद क्या होता है। सर, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे दोबारा कभी नहीं करूँगा। तुम चिंता मत करो, इसके बाद तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। जो मेरे साथ धोखा करता है, मैं उसके साथ ऐसा ही करता हूँ। ये तो लोगों की जान ऐसे लेता है जैसे कोई खिलौना हो। अगर इसे पता चल गया कि ये मैंने किया है तो मेरा क्या होगा? पर ये आदमी ऐसा क्यों कह रहा था कि ये इसने किया है? सर, डिनर रेडी हो गया है। डेस्क पर जो फाइल रखी है उसे उठा कर दो। हाँ, जल्दी दो, वो इम्पोर्टेंट फाइल है। उसमें अभी तक के कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं। रिकॉर्ड? क्या हुआ? फाइल मिली नहीं क्या? गई मैं आज। ते सडनली जंकू को किस करने लगती है कि वो उस पर ध्यान ना दे कि वो क्या कर रही थी। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार ऐ दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। क्या तुम मुझे बताओगी कि ये तुमने क्या किया? तुमने भी तो मेरे साथ ऐसा कई बार किया है, और अगर ऐसा एक बार मैंने कर दिया तो क्या प्रॉब्लम हो गई? अच्छा, तो जैसा मैं करूँगा वैसे ही तुम भी करोगी? जंकू, कब से डिनर ठंडा होता जा रहा है, जल्दी जा। और तुम मेरे साथ आओ। हाँ मैम। क्या हुआ? तुम्हें तो चोट लग गई। तुम ध्यान से काम नहीं कर सकती क्या? चलो, अपने कपड़े निकालो। क्या? तुम क्या सोच रही हो? ये लगाना है। हाँ। सॉरी, वो मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ गलत कर रही हो? पता नहीं, लेकिन सॉरी। ठीक है, अगर तुम सॉरी बोल ही रही हो तो अच्छे से बोलो। मतलब मुझे किस करो, मुझे नहीं करना। प्रॉपर्टी हो, जो तुम्हारा मन करेगा वो करोगी। मैं तुम्हें कुछ बोलती नहीं हूँ तो क्या तुम कुछ भी करते चले जाओगे? आप बस, मैं तुम्हें और कुछ नहीं करने दूंगी। बेबी, तुम्हें भी तो मेरे साथ बहुत अच्छा लग रहा था ना, अब क्या हुआ? मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारी कंप्लेन पुलिस से करूंगी, जो भी तुमने मेरे साथ किया है। क्या कहा तुमने? पुलिस से कंप्लेन करोगी? प्लीज किसी को भी मत बताना, अगर पुलिस ने मुझे कंप्लेन कर लिया तो मेरा क्या होगा? बेबी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा वैसा इंसान हूँ कि तुम्हारे कहने पर मुझे
मुझे कोई भी अरेस्ट कर लेगा। तुम्हारे लिए होंगे वो पुलिस और लॉयर्स, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं है, इसलिए मुझे डराना बंद करो। और बेबी, जिस दिन तुम मुझे अच्छे से जान जाओगी ना, उस दिन मेरे सामने मुंह खोलना भूल जाओगी। तो इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जब तक मैं शांत हूँ मुझे शांति रहने दो। जैसा मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। यहाँ पर लोग आते भी मेरी मर्जी से और जाते भी मेरी मर्जी से, और यहाँ से भागने की गलती तो करना भी मत। मैं कहाँ आकर फंस गई, इसके बारे में पता लगाने की तो दूर की बात है, यहाँ से तो निकलना भी मुश्किल है। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती, अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगी कैसे भी कैसे करके। मैंने अपनी सारी चीजें तो रख ली हैं, अब बस कोई जग ना रहा हो, खास करके वो जंकुक। अगर उसने मुझे देख लिया तब तो मैं गई। लगता है सब सो रहे हैं, अब मैं आराम से जा सकती हूँ। अब बस मैं एक बार यहाँ से निकल जाऊँ। बेबी कहाँ जा रही हो? गई मैं, इसे कैसे पता चल गया? इतनी रात को बाहर जा रही हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। बेबी, इतनी रात को बाहर जाने की क्या जरूरत हो गई जो तुम्हें सबसे चोरी छुपे जाना पड़ रहा है? जंकुक, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं एक सर्वेंट हूँ और कुछ नहीं, तो तुम मुझे ऐसे अजीब ट्रीट क्यों करते हो, जैसे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड या वाइफ हूँ? मैं बस यहाँ पर काम करने आई थी और अब मुझे नहीं करना, तो मैं जा रही हूँ। तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? और क्या तुम अपने सारे सर्वेंट को ऐसा ही ट्रीट करते हो जैसा मुझे कर रहे हो? क्या बोला तुमने? मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जितना तुम मेरे पास आती हो, कभी कॉफी लेकर, कभी डिनर लेकर, इतना मैंने कभी किसी को आने ही नहीं दिया। और बात रही सर्वेंट की, तो उन्हें उनकी औकात पता है कि उन्हें कितनी लिमिट में रहना है। वो मेरे सामने आंखें भी मिलाकर बात नहीं करते, तो पास आने की तो दूर की बात है। और तुम तो इतनी ब्यूटीफुल हो, इतनी हॉट हो, तुम तो डिटेक्टिव लगती हो जो यहाँ पर शायद कुछ पता लगाने आई है ना? तुम सर्वेंट कैसे हो सकती हो? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों? अब तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है? तुमने तो कहा था कि अगर तुमने टाइम पर पैसे नहीं भरे तो बैंक वाले तुम्हारा कैफे बंद करवा देंगे। नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे, मैं हैंडल कर लूंगी। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुम यहाँ पर जासूसी करने आई थी और तुम इतनी रात को जा रही हो, जरूर तुमने कुछ चोरी किया होगा। अपना बैग दिखाओ, मुझे चेक करना है। दिखाओ। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे बिजनेस के बारे में पता लगाने के लिए आई थी। बेबी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? तुम इतने दिन से मेरे घर में रह रही हो, मुझसे गेम खेल रही हो, मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हें मैं इतना स्टूपिड लगता हूँ क्या? मैं बस इसे तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। किसके कहने पर आई हो यहाँ? किसने भेजा है तुम्हें? ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती। तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तुम्हें जब भी मौका मिले उसकी फाइल्स की फोटो और जो भी तुम सुनती हो वो मुझे बता देना। तुम वहाँ पर सर्वेंट की तरह रहोगी तो तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। मैं बस किसी भी तरह से उसका बिजनेस बर्बाद करना चाहता हूँ, जो भी उसने मेरी बहन के साथ किया। असली बदला तो मुझे अपने डैड की मौत का लेना है, जो तुमने बिना किसी वजह के मेरे डैड को मार दिया। बहन वाली बात तो एक झूठी कहानी है कि मैं इस भोली भाली लड़की को अपने जाल में फंसा सकूं तुम्हारे खिलाफ। प्लीज ते, मेरी बहन का बदला जरूर लेना। मैं नहीं चाहता कि जो भी उसने मेरी बहन के साथ किया वो किसी और के साथ करे। मिस्टर चैन ने मुझे भेजा था कि वो पता लगा सके तुम अपना बिजनेस कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि उन्हें अब तक अपने बिजनेस में बहुत नुकसान हुए हैं और कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें पागल लगता हूँ क्या जो तुम उस दिन शिपपोर्ट की इंफॉर्मेशन दे रही थी? तुम्हें क्या लगता है मैंने उस दिन कुछ नहीं सुना था? तुम अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझती हो। मैंने तुम्हें बताया तो कि तुम इस टाइम अपना बिजनेस कैसे हैंडल कर रहे हो, मैं बस वही बता रही थी। और वो डील किसी और ने की थी, मिस्टर चैन ने नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए बस मैंने ऐसा किया, नहीं तो मैं कभी नहीं करती। ठीक है, अब शांत हो जाओ, जो हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो मैं कब का उसे अपने रास्ते से हटा देता। लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत को दाद देता हूँ कि तुम जिसके साथ रह रही थी उसको ही धोखा दे रही थी। इतनी छोटी सी जान और इतना बड़ा खेल। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती जब तक मैं ना कहूँ। और अब चुपचाप जाकर अपने रूम में सो जाओ। ऐसा प्रिटेंड करो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, और जो मैंने बोला है वो याद रखना। भाई, आप ऑफिस जा रहे हो? हाँ, लेट हो रहा हूँ, निकलता हूँ। आपने ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं? आज कुछ जरूरी काम है, ऑफिस में ही कर लूंगा। बाय। जंकुक, तू तो ब्रेकफास्ट कर ले, उसको तो लेट हो रहा था। मॉम, वो ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट होता है। भाभी, आप इनको कुछ समझाती क्यों नहीं हो कि जब इन्हें इंग्लिश नहीं आती तो ना बोला करें। जीनू बेबी, आज रात को डिनर पर चले? क्या आरएम, आप
आपको शर्म नहीं आती क्या? आपको बच्चों के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, मैं चलूंगी। ते बेटा, जल्दी से आरएम और जंकुक के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर दो। इन दोनों को ऑफिस भी जाना है। ओके मैम। बेटा तुम मुझे मैम क्यों बोलती हो? तुम मुझे आंटी बोल सकती हो। वैसे तो मैं इतनी यंग हूँ, सबको मुझे दीदी बोलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मुझे आंटी बोल सकती हो। ते अपने रूम में कुछ कर रही होती है, तभी उसी टाइम जंकुक आता है। ते जल्दी से मेरे रूम में आओ। तुम्हारे रूम में? पहले ये बताओ तुम्हें इतनी रात को काम क्या है? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? हाँ तुम्हारे रूम में जा रही हूँ, पता तो होना चाहिए ना कि क्यों जा रही हो। तुम्हें मैंने क्या बोला था कि मैं जैसा बोलूंगा तुम्हें वैसा करना होगा। और अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी आओ, वरना तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर ते जंकुक के रूम में जाती है। आ गई तुम? आने में टाइम लग गया ना? चलो कोई बात नहीं। बेबी मेरे पास आओ, आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। तुम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे यूज कर रहे हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा गिरा हुआ इंसान कभी नहीं देखा। मुझे तुम्हें इंसान भी कहने में शर्म आ रही है, जो सिर्फ लड़कियों को यूज करता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। मैंने आज तक किसी को इतनी परमिशन नहीं दी कि वो मेरे सामने खड़े होकर बोल सके। और अगर अभी यहाँ कोई और होता ना तो मैं उसे कब का गायब कर देता, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हें इतनी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। और अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा करो। अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें मेरी बात माननी है कि ऊपर जाकर भगवान की। बोलो क्या करना है? ओह गुड गर्ल, अब जल्दी से मेरे पास आओ। वाओ, लगता है तुम्हें भी इस गेम को एंजॉय करना है। मेरा तो मन करता है मैं तुम्हें कहीं जाने ही ना दूं। तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राहों में शाम सजा के, अब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। वो तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राहों में शाम सजा के, अब तुझको मान लिया। कहाँ जा रही हो? वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ। बहुत टाइम हो गया ना, इसलिए उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैं अपनी फ्रेंड से मिलकर आ जाऊंगी। प्लीज तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे तुम अपना कोई बॉडीगार्ड भेज सकते हो। नहीं, मैं ही चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं, अब जल्दी चलो, टाइम वेस्ट मत करो। ते, अब जल्दी कार में बैठो, बहुत लेट हो रहा है। हाँ, सीट बेल्ट तो लगा लो। ठीक है, अब चलते हैं। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? सियोल फोर्ट्रेस वॉल। सियोल फोर्ट्रेस वॉल? तुम्हारी फ्रेंड वहाँ आ रही है क्या? वैसे वो इतनी शांत और रिस्की जगह है, वो वहाँ पर क्या कर रही है? तुम्हें उससे मिलना है या किसी और से? ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें ले चलूंगा। पहुंच गए तुम्हारे डेस्टिनेशन पर। वो कार्स कहाँ गई? क्या हुआ बेबी, किसे ढूंढ रही हो? कार्स को? उन्हें तो मैंने बाहर रुकने के लिए बोला है। वो तुम्हारी कार्स थी? तो तुम्हें क्या लगता है किसी और की थी? वो सारे मेरे बॉडीगार्ड्स हैं। वो मुझे कभी अकेला छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि वो मेरी बहुत चिंता करते हैं। पता नहीं कौन कब मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा हो। सही कहा ना? गुड जॉब थे, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया।
घटिया आदमी तुम्हारे जाल में फंस गया। हर टाइम अपने बॉडीगार्ड्स और माफिया गैंग को अपने साथ लेकर चलते हो ना, आज तुम्हें कौन बचाएगा? शायद इसे अपने मरने के डर से हंसी आ रही है। हंस ले, तुझे जितना हंसना है। इसके बाद तो तू रोएगा। जैसे तूने मेरे डैड को मारा था ना, वैसे ही मैं तुझे मारूंगा। तुमने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली मुझे मारने की। जिस थाली में तुमने खाना खाया उसी थाली में छेद कर दिया। इतनी नफरत करने लगी थी तुम मुझसे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ये विश जरूर पूरी करूंगा। मैं नफरत तुमसे नहीं, तुम्हारी हरकतों से करती हूँ। जिस तरह तूने मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर अपने मतलब के लिए बेच दिया। जब तुम मेरे साथ वो सब कर सकते हो तो ना जाने तुमने कितनी लड़कियों के साथ क्या क्या किया होगा। आज तुम्हें उन सब की सजा मिलेगी। वो सब तो मैंने तुम्हें झूठ बोला था कि तुम्हें मैं इमोशनल ब्लैकमेल करके इसे मार सकूं। और देखा, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये घटिया इंसान जिसने मेरे डैड को मारा था आज मेरे सामने खड़ा है, अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। और इसने जो भी तुम्हारे साथ किया है उसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। क्या तुमने ये सब झूठ बोला था? तुमने ऐसा क्यों किया? सॉरी थे उस झूठ के लिए, लेकिन अगर मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोलता तो मैं इसे मारता कैसे? तुम इतना बड़ा गेम खेल रही थी, कम से कम पूरी इंफॉर्मेशन तो ले लेती। ठीक है, अब बहुत हो गया मेलोड्रामा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली गेम किसे कहते हैं। जब तू बचेगा तब गेम दिखाएगा ना, तू उसकी चिंता मत कर, तू बस अपनी चिंता कर। सॉरी जंकुक, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, पर इतना बड़ा ये नहीं पता था। वो तो मेरे बॉडीगार्ड्स हैं जो हर सेकंड की इंफॉर्मेशन मुझे देते हैं। मिस्टर चंद, मैं जंकुक को सियोल फोर्ट्रेस वॉल लेकर आ रही हूँ, आप रेडी रहना। अच्छा लड़की, मेरे बॉस से पंगा? फिर वो सब जंकुक को बता देता है। ठीक है, फिर हम भी वहीं चलते हैं जहाँ ते कहती है। तुमने तो मुझे मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। मैंने तुम्हें कितनी बार माफ किया बस तुम्हारा चेहरा देखकर, लेकिन तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। तुम्हें जिसने जो पढ़ाया तुमने वो पढ़ लिया। तुम्हें मेरी केयर, मेरा प्यार बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। ठीक है, अगर आज मैं जिंदा नहीं बचा तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। नहीं जंकुक, तुम ऐसा मत बोलो, सच में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं चला तेरी तरफ, तू चले और कहीं। मैं चला, मैं बुरा तेरी तरफ, तू मुड़े और कहीं। बुलाया ही नहीं तो मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाता हूँ। आप कहो तो मैं ही मिस्टर चैन जी को शमशान घाट पहुँचा देता हूँ। ये बहुत उछल रहे हैं। नहीं जियो, इतनी जल्दी नहीं, इसे भी तो पता चले कि इसने किसके रास्ते में आने की कोशिश की है। मुझे जो धोखा देता है मैं उसे बिल्कुल माफ नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। तो तुम चिंता मत करो, आज तो मैं इसे मार ही दूंगा, फिर हम दोनों बहुत आराम से रहेंगे, बहुत हैप्पी। तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम उसे झूठ नहीं बोलते तो ये सब होता ही नहीं। जंकुक, अगर तूने अब गन नीचे नहीं की ना तो मैं तेरी पे को मार दूंगा। तुम इसी पर विश्वास कर रही थी ना? अब तुम दोनों अपना मेलोड्रामा बंद करो। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। जंकुक, तू अपना बिजनेस मेरे नाम कर, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। तो मार दो ना, बोल क्यों रहे हो? डार्लिंग, तुमने मेरी इतनी हेल्प की, मैं तुम्हें ऐसे कैसे मार सकता हूँ जब तक मेरा काम ना हो जाए। अगर मैं जंकुक को मार दूं, तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जाने दूंगा, तब तो मेरा काम आसान हो जाएगा। बॉस, जंकुक अब बहुत हो गया तेरा, अब तेरा खेल खत्म। तुम ठीक हो ना? अब मैं बस तेरा खेल खत्म कर दूंगा। जियो, तुम ठीक हो ना? हाँ बॉस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हो सकता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। ओके बॉस, अब तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें पता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो बॉस शक करने से पहले ही उसको तुम
समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक की तो नौबत ही नहीं आती, पर तुम्हें बॉस ने कुछ नहीं किया ये मुझे समझ नहीं आया, और उन्हें तुम्हारी हर बात की खबर होगी, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। छोड़ो, मुझे लगता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है। और तुम्हें पता है बॉस क्या काम करते हैं? हाँ, बिजनेसमैन है, मुझे पता चल गया। ओह, तुम्हें जो बात पता होनी चाहिए वो तो तुम्हें पता ही नहीं है। चलो छोड़ो, पता चल जाएगा। अब मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ तुम्हारा घर है वहाँ। ये भी गया, और जंकुक भी इतने अंधेरे में छोड़कर चला गया। बोल रहा था बहुत केयर करता है, और अब चला गया। अंकल आंटी, तू अब आई है? इतने दिन से कहाँ थी? तुझे हमारा थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया कि हम अपना कैसे गुजारा कर रहे हैं? चली जा हमारा घर छोड़ के। अंकल मेरी बात तो सुनो। अब मैं कहाँ जाऊँ? फिर ते सियान को कॉल करती है। ते मैं तो दूसरी सिटी में हूँ, कुछ काम था, अब 1 हफ्ते बाद ही वापस आऊंगी। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ते बेटा, तुम इतनी देर से कहाँ थी? मैं तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रही थी। देखा, तुम्हारे आते ही मेरी इंग्लिश भी ठीक हो गई। आंटी वो मुझे कुछ काम था। अच्छा कोई बात नहीं, आ जाओ। इतनी रात को तुम्हें बाहर नहीं घूमना चाहिए। बेटा तुम रो क्यों रही हो? आंटी वो आपको देखकर मुझे मेरी मॉम की याद आ गई। तुम्हारे मॉम डैड वो इस दुनिया में नहीं है। कोई नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारी मॉम, और डैड भी आते ही होंगे। ये देखो तुम्हारे डैड भी आ गए। आर्यन हेलो बोलो अपनी बेटी को। क्या बेटी? ओह हेलो बेटा। फिर जिन आर्यन के कान में कुछ बोलती है। हाँ बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारा डैड। ये देखो तुम्हारा बड़ा भाई सुगा आ गया, और ये देखो तुम्हारा छोटा भाई। आंटी वो मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी कर आती हूँ। जा, पानी पीना है तो तू भी पी ले, तुझे भी प्यास लगी होगी। मुझे भूख लगी है, डिनर मेरे रूम में पहुँचा देना। ठीक है जा, सब कुछ तेरे रूम में आ जाएगा। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? मैंने कुछ कहा है, मैं अंदर आ जाऊँ? चिल्लाना हो तो बाहर चिल्लाओ, मेरे रूम में नहीं। जंकुक प्लीज मुझे माफ कर दो ना, अब मैं ऐसे कभी नहीं करूँगी। सच में मुझे नहीं पता था तुम्हारे बारे में, मुझे लगा तुम लड़कियों को बेचने का धंधा करते हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। एक तो तुम्हारा मुंह भी इतना खतरनाक है, विलन जैसा, और तुम्हें उस अजनबी आदमी पर विश्वास हुआ और मुझ पर नहीं। मेरे लिए दोनों ही अजनबी थे, मैं किसी एक पर ही विश्वास कर सकती थी। प्लीज बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो प्लीज जंकुक। फिर ते अपने अंकल आंटी के बारे में सब कुछ बताती है कि उन्होंने क्या किया उसके साथ। चुप रहो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वाह क्या प्यार है तुम दोनों का, देखकर दिल गार्डन गार्डन। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। मैं तो एक बार ते के कैफे में गई थी, मुझे तभी ये पसंद आ गई थी, लेकिन बस अपने इस बेटे को देखकर मैं चुप रही, नहीं तो मैं कब का इसे अपने घर में ले आती। ठीक है, मैं तुम दोनों से कल बात करती हूँ। ठीक है अब जाओ, सो जाओ। नहीं मुझे नहीं सोना, अब मुझे बस तुम चाहिए और कोई नहीं। ये जंकुक कहाँ गया? फिर ते बाहर जाती है और वो कोई गोली चलाने की आवाज सुनती है, शायद आवाज यहाँ से आ रही थी। फिर ते देखती है कि जंकुक किसी को मार रहा होता है। इसने इस आदमी को भी मार दिया, मतलब ये सीक्रेट माफिया है। तभी इसका इतना खतरनाक फेस है और हमेशा आग की तरह उबलता रहता है। जितना सुंदर चेहरा उतना खतरनाक काम, मतलब ये अंडरग्राउंड बिजनेस करता है। फिर ते जाकर सबको बता देती है कि जंकुक सीक्रेट माफिया है। हे राम, इसका मतलब मेरा बेटा टिकट माफिया है। आंटी वो टिकट माफिया नहीं सीक्रेट माफिया होता है, सही पकड़े हैं। क्या मेरा बेटा सीक्रेट माफिया है? फिर ऐसा करते करते सबको पता चल जाता है।
इसका मतलब तुमने पूरे घर में सबको बता दिया। और क्या तुम वहाँ पर गन से सबको उड़ाते जा रहे थे तो मैं क्या करती? तुम जितने अच्छे लगते हो उतना ही उल्टा काम करते हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे पता है ये बहुत जल्दी है, पर तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। पता नहीं मुझे कब तुमसे प्यार हो गया। अब बस मुझे तुम चाहिए और कोई नहीं। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। आई लव यू। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है। तेरी यार खिंचा जा रहा हूँ, जाने ये कैसी डोर है। हाँ, दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है। तेरी यार खिंचा जा रहा हूँ, जाने ये कैसी डोर है। तुमको है कुछ हो गया, आहों गया है भरते हो। दीवाने हो तुम, दीवाने दीवानी बात करते हो। हम तो चलो दीवाने सही, पर अपनी बताओ कौन हो तुम। ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया। शादी के पहले मैंने तुम्हारे साथ बहुत फोर्स किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारी परमिशन चाहता हूँ। हाँ जंकुक, तुम्हें जो पसंद है तुम कर सकते हो। वे कमलिया मेरे